यहाँ पर बात करेंगे सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह के ऊपर। अब इनके ऊपर बात करना बनता भी है, बिल्कुल सही इस वक्त समय है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है जिसको लेकर यहाँ पर बात करना ज़रूरी है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझाना भी ज़रूरी है। अब देखिए, शुरू में हम सब जानते हैं कि विकास सिंह बहुत ज़्यादा इस केस में अपने एक्टिव थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे थे, मीडिया प्रेजेंस भी उनकी थी, मीडिया पे भी आके वो बात कर रहे थे, हर चैनल पे वो बात कर रहे थे। कभी राजदीप सरदेसाई की धुलाई हो रही थी, कभी किसी की धुलाई हो रही थी, पर बाकायदा तौर पर ये इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे। और इन्होंने वहाँ पर ये भी बात की कि सारा इस केस के अंदर जो मेन कल्प्रिट है वो रिया चक्रवर्ती है, और सुशांत का जो परिवार है वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर 28 जुलाई को एक एफआईआर करता है, रिया के परिवार और 2 और लोगों के ऊपर। जैसे ही रिया के ऊपर एफआईआर होती है तो सिद्धार्थ पठानी, जो कि जो सुशांत का फ्लैटमेट था, वो एक पलटी मारता है, वो यू टर्न लेता है, जिसके ऊपर विकास सिंह ने बड़े अच्छे तरीके से बात कही कि वो एक बहुत इंटेलिजेंट अपराधी है, क्रिमिनल है। तो पहले वो सुशांत के परिवार के साथ है 44 दिन तक, जब तक सुशांत का परिवार एफआईआर नहीं करता है। जैसे ही परिवार सुशांत का एफआईआर करता है, ये यू टर्न मारकर रिया चक्रवर्ती की बाहों में जाके बैठ जाता है। उसके साथ ही ये क्या करता है कि ये एक कंप्लेन भी करता है, ईमेल होती है। तो ये इस तरीके से ड्रामे कर रहा था। जब तक उसको पता था कि ये केस पुलिस तक नहीं जा रहा, तो वो सुशांत की फैमिली के सामने अच्छा बना रहा। जैसे ही उसको पता चला कि अब ये केस खिंचने वाला है और अब यहाँ पर लोग, जो पूरा सुशांत का परिवार है, उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गई, जिसके ऊपर अभी मैंने बात की है कल वीडियो में, कि परिवार को सपोर्ट मिलना शुरू हुई तो ही परिवार सामने आया। जब तक वो प्रेशर में थे, वो डरे हुए थे, लेकिन उनको लगा कि अब हमारे साथ जनता है और अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कदम उठा लेना चाहिए, अभी नहीं तो हम फिर कभी भी भाई के लिए नहीं खड़े हो पाएंगे। ये लोग खड़े होते हैं अपने आप में स्ट्रांग होकर, और ये एफआईआर करते हैं। अब इन्होंने एफआईआर की। अब यहाँ पर एफआईआर 306 और 302 के ऊपर भी बहुत बार बार ये बात होती है कि 306 और 302 क्यों हुई है। इसमें सारा जो इस चीज़ का सारा जो क्या कहते हैं, यानी ये क्या मैं बोलूँ, आजकल मैं बिल्कुल लफ्ज़ों को भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। खैर, 306 और 302 का जो भी उन्होंने डिसीजन लिया वो विकास सिंह के कहने पे लिया, और बिल्कुल सही लिया। विकास सिंह बिल्कुल सही तरीके से जानते थे कि उनके जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो 302 के ऊपर बात करेंगे तो वो उससे केस कमज़ोर हो जाएगा, केस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 306 में ये होता है कि ऑलरेडी रिया जो है वो 14 जुलाई को ये कबूल चुकी थी कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है, और उसके ऊपर जाकर वो केस बन सकता था कि क्योंकि वो गर्लफ्रेंड थी तो वो सब कुछ जानती थी। तो उसके ऊपर उन्होंने इस तरीके से केस बनाया कि एटलीस्ट वहाँ से 306 शुरू हो, तो फिर पुलिस जो है वो खुद डिसाइड करेगी क्या होता है क्या नहीं होता। ये सिर्फ विकास सिंह के कहने पर हुआ है। अब विकास सिंह क्या सब कुछ जानते हैं? विकास सिंह हर चीज़ जानते हैं। विकास सिंह ये भी जानते होंगे, अगर तो वो फेक मीटू है, विकास सिंह सब कुछ जानते होंगे। विकास सिंह ने ही ये कहा भी होगा, देखते हुए कि बॉम्बे पुलिस किस तरीके से कर रही है, तो विकास सिंह ने ही परिवार को ये कहा होगा कि बॉम्बे पुलिस को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ना दो इस वक्त, जब उनके बयान दर्ज हुए हैं या जो भी बात बॉम्बे पुलिस ने की है। तो विकास सिंह ने ये कहा होगा कि कुछ कार्ड्स जो हैं वो अपने चेस्ट के करीब रखो, उनको क्लोज कर रखो, हर चीज़ यहाँ पर ना बताओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस वक्त कौन सा डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ है सुशांत के केस में, कौन सा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल, फैमिली ने वही किया। फैमिली ने उतना ही बयान दिया जितना कि विकास सिंह ने उनको कहा। आप देख लीजिए, चाहे वो हत्यारे हों, आरोपी हों, इस किसी भी केस में वो वही और उतना ही बोलते हैं जो उनका लॉयर उनको कहता है। तो पुलिस को उतनी ही डिटेल दी गई जितना विकास सिंह को सारा सिचुएशन देखकर लगा कि इतनी बात करनी चाहिए। उसके बाद ये केस जब सीबीआई को जाता है, और विकास सिंह जानते हैं कि सीबीआई बहुत बड़ी एजेंसी है और सबको विश्वास भी है सीबीआई पे, मेरे अलावा, क्योंकि मैं तो पता नहीं गद्दार औरत हूँ। खैर, मेरे अलावा सीबीआई को सब पे विश्वास है। तो फिर सीबीआई को जब ये केस जाता है, सीबीआई को सारी डिटेल दी गई होगी, हर बात दी गई होगी। अब यहाँ पर सीबीआई को प्रूफ्स भी दिए गए होंगे। सीबीआई इस पूरे केस में बेशक असली मीटू है या फेक मीटू है, जिसके ऊपर मैंने बात भी की है, जो भी है मीटू विटनेस है किसी भी तरीके से। अगर तो वो रियल मीटू है तो वो तो सीधा विटनेस है, वो अच्छे तरीके से जानती होगी कि पठानी ने क्या कॉल करके उनसे कहा था और क्या उनसे पठानी ने कॉल करके नहीं कहा 14 को कि हम भाई को नीचे उतारें, कि हम भाई को ऊपर ही रहने दें। ये सारी बातें, सारी कहानी, कितनी कॉल्स आई कितनी नहीं आई, इस हर चीज़ को, और जाकर देखने में भी वो विटनेस है। अगर तो वो रियल मीटू है, अगर वो नहीं गई 14 को, तो वो तो और ज़्यादा इस केस के अंदर विटनेस है, दोनों ही हिसाब से। फिर तो बात ही कंफर्म हो जाती है कि सब कुछ जो हुआ है वो एक षड्यंत्र रचाया गया, एक वो बड़े खेल का हिस्सा था, तो वो विटनेस है।
अब वो सारी सिचुएशन जो है विकास सिंह ने उसी वक्त कहा होगा कि हम लोग इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं इस वक्त, हमें नहीं पता कि बॉम्बे पुलिस हमारे लिए काम करेगी या हमारे लिए नहीं काम करेगी। तो उन्होंने बॉम्बे पुलिस को नहीं बताने दिया जो सारी डिटेल थी। उसके बाद विकास सिंह क्या करते हैं, वो सीबीआई के टाइम पर परिवार को कहते हैं कि सारी बात जाकर आप सीबीआई को बताएंगे। सीबीआई को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सीबीआई में पहले भी दौर में मोल्स रह चुके हैं, अभी भी सीबीआई के अंदर मोल रहे होंगे। जैसे ही पता चलना शुरू हुआ कि परिवार के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, परिवार के ऊपर प्रेशर आता है। ना सिर्फ परिवार के ऊपर प्रेशर आता है बल्कि विकास सिंह के ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विकास सिंह ने रिया के ऊपर बात की, पठानी के ऊपर बात की, तो हत्यारे जो थे उनको इतना इशू नहीं हुआ कि वो इतने बड़े लोग नहीं हैं। जैसे ही बात आती है एम्स की रिपोर्ट की और विकास सिंह बात करते हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता की कि जब मैंने उनको वो तस्वीरें जो मीटू के द्वारा मुझे दी गई थी और मैंने जब उनको वो पिक्चर्स दिखाई तो वो उन्होंने देखकर सिर्फ एक बात कही कि ये 200% हत्या का केस है, जो कि जिया खान के केस में भी कहा था सीबीआई ने। लेकिन फिर क्या हुआ कि सीबीआई तब भी प्रेशर में आ गई और केस अभी तक ऑनगोइंग केस है और लटका हुआ केस है। अब कहने को तो आप अनऑफिशियली कुछ भी कह सकते हैं, ऑफिशियली क्या बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। अब कहने को सुधीर गुप्ता कुछ भी कह दे कि भाई मैं तो जानता हूँ कि उसने उसको मारा है, और जैसे जिया खान के केस में भी है कि सीबीआई क्या कहती है कि हमें पता है कि किसने मारा है, क्या हुआ है जिया के साथ, बिल्कुल ये हम बिल्कुल आपके साथ सहमत हैं जिया के परिवार के साथ, लेकिन हमारे ऊपर भाई का प्रेशर है, हम इस केस को नहीं चल सकते। तो अनऑफिशियली तो उन्होंने कह दिया, ऑफिशियली क्या वो इस बात को कहेंगे? नहीं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। बिल्कुल सेम इसी तरह सुधीर गुप्ता कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे अनऑफिशियली, जब तक ऑफिशियली कोई बात नहीं होगी केस आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट में केस तभी जाएगा जब चार्जशीट जाएगी सीबीआई की तरफ से। जब सीबीआई के ऊपर प्रेशर है तो चार्जशीट तो जाएगी नहीं। अब सीबीआई के पास सबूत सारे पड़े हुए, वाटर टाइट केस भी हो सकता है, लेकिन वो वो प्रेशर में है तो वो केस को आगे नहीं कर सकते। ठीक है। अब विकास सिंह के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हुआ तब जब विकास सिंह ने ये बात करना शुरू की कि भाई एम्स का डॉक्टर मुझसे ये बात कर रहा था। उन्होंने आके बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा लेकर निराश हुए कि भाई ये किस तरीके से बात हो रही। जैसे ही पोल खुलना शुरू हुआ एकदम से विकास सिंह खामोश होना शुरू हो गए। ठीक है, किस तरीके से। अब फिर एक बात आती है, फ़ौरन बात आई कि ये बात कि जो सुशांत का परिवार है वो 21 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेगा। ये बात विकास सिंह ने भी एक जगह कही और शायद किसी और ने भी कही। रिपब्लिक पे ये बात काफ़ी टाइम तक चलती रही, मैं भी बड़ी एक्साइटेड हो गई। ये शुरू अक्टूबर की बात है। उसके बाद मिड अक्टूबर में विभुर आनंद श्वेता के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ जाता है। इतना पीछे पड़ता है कि जो श्वेता हैं वो ट्विटर भी छोड़कर जाती, इंस्टाग्राम भी छोड़कर जाती, शायद एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए। उसके बाद वो आ ज़रूर जाती हैं वापस, लेकिन उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस होती है वो ना होने के बराबर हो जाती है। वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। उन्हीं दिनों परिवार के ऊपर इतनी ज़्यादा शोर मचता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद विभुर अब वो एक फेक ड्रामा करता है कि इसको पुलिस पकड़ कर लेकर गई। वो सारा एक ड्रामा होता है। अक्टूबर का वो महीना है जिसमें सारे लोगों के ऊपर, जितने सही लोग थे और जितने बुरे लोग थे, जिनको ईजी एग्जिट चाहिए था इस केस से, वो भी निकले गए हैं, और जिनको दबाया गया है वो अक्टूबर में सबको दबाना शुरू हो गए थे, क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि अब लीक भी हो गई है एम्स की रिपोर्ट। अब बस किसी भी तरीके से करके हम इस केस को दबाने की कोशिश करें। तो विभुर को यूज़ करके फैमिली को दबाने की कोशिश की। विभुर ने एक नैरेटिव बनाया कि फैमिली जो पूरी की पूरी फैमिली है वो मिली हुई है, क्योंकि उसको डाइवर्ट करना था। यहाँ पर अगर मैं पद्मा की भी बात करूँ तो पद्मा क्या करती हैं, जितने भी फ्रंट लाइनर खूनी है ना उनको छोड़कर वो केस को डाइवर्ट करती रहती हैं लोगों के ऊपर। कभी मुझे कहती हैं, कभी किसी को कहती हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ केस को डाइवर्ट किया जा रहा है कि लोगों का जो जनता का रुझान है वो बीच में जो असल में लोग लड़ रहे हैं उनसे हट के उन लोगों की तरफ चला जाए जो इस केस में इन्वॉल्व भी नहीं है। असल में तो ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं इस केस को। ये लोग केस को डाइवर्ट करके आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं कि आप लोग बीच में जो असल में लोग हैं जिनके साथ आप लोग शुरू से खड़े थे उनसे हट जाएं, ये सोच के कि भाई ये लोग तो खूनी हैं, या ये लोग तो क्योंकि पद्मा ने बोल दिया है तो पद्मा की बात तो क्या कहते हैं, वो पत्थर पे लकीर वाली बात है, तो ये लोग खूनी हैं, इनसे पीछे हट जाओ। उसमें क्या होगा, वहाँ पर उनका क्या नैरेटिव चलता है पद्मा का, क्या रिया बहुत बेवकूफ़ लड़की थी कि उसने सुशांत जैसे लड़की की कदर नहीं की, आदित्य ठाकरे का किसी पार्टी पर नहीं गया, बाकी सब बहुत अच्छे हैं, फ्रंट लाइनर खूनी कौन है, वो हम जैसे लोग हैं जो यहाँ पर लड़ रहे हैं।
वो ठीक है, उनकी मर्ज़ी, वो उनका नैरेटिव है, वो उनको पैसा दिया हुआ है, वो यही बात को घोल के पी चुकी हैं और वही बात आप लोगों के दिमागों में डाले जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि बीच में यहाँ पर लोग डिवाइड हो गए, इतने डिवाइड हो गए कि ट्विटर पर अब ऑलमोस्ट ट्रेंड भी ख़त्म हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेंड पर भी बात नहीं होती है, कोई भी नहीं, हर कोई एक दूसरे के पीछे आता है, मैसेज करता है कि तू झूठी, तू कमीनी, तू कुत्ती और तू खूनी। ये काम चल रहा है, या फिर तू झूठा, तू कमीना, तू कुत्ता, तू खूनी। ये काम हो रहा है ना, यहाँ पर ये डिवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले विभुर ने ये काम शुरू किया, एकदम से आधी से ज़्यादा जनता जो है वो फैमिली के पीछे पड़ गई कि फैमिली बुरी, फैमिली बुरी, फैमिली खूनी, फैमिली हत्यारी, फैमिली सब कुछ जानती है, फैमिली ने सब कुछ किया। अभी भी लोग मुझे बार बार ये कह रहे होते हैं कि हो ना हो मीतू जो है वो बिल्कुल इन्वॉल्व है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि मीतू इन्वॉल्व नहीं है, मीतू को पता ज़रूर सब कुछ है, कुछ भी हो मीतू को सब कुछ पता है। ये बात क्या हुआ, इस चीज़ को ऐसे लोगों ने जो इस केस के अंदर डाले गए हैं, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इस केस के बीच में जिन लोगों ने जंप किए ना, चाहे वो अगस्त में की हो, अक्टूबर में की हो, नवंबर दिसंबर में की हो, ये जितने लोग बीच में आए हैं जानबूझ के आए हैं, इस सिर्फ मूवमेंट को तोड़ने के लिए। और बड़े बड़े मज़े से ये काम हुआ है। अभी भी कुछ मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले एक ऐसे व्यक्ति इस केस के अंदर जंप ली है कि उनके आने के बाद तो माशाल्लाह से ये मूवमेंट कहीं की भी नहीं रही है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब एक और क्या नैरेटिव आना शुरू हो गया है, वो नैरेटिव आता है विकास सिंह ने ना जाने 70 करोड़ का दिल्ली में या पता नहीं कहाँ पर कोई बड़ा अच्छा घर ले लिया है, तो उनके पास 70 करोड़ कहाँ से आए। और ये एक अफ़वाह है, अभी ये बात कंफर्म भी नहीं हुई। देखिए, जितना मैंने विकास सिंह को फ़िलहाल स्टडी किया है, वो दुनिया से बिज़ार तरीन एक शख्स हैं। वो अपने काम में बहुत पक्के हैं, वो अजीब से हैं, उनका मूड बहुत डिफरेंट किस्म का है। वो सीधे सीधे हैं, यानी वो सीधी बात करते हैं, उनका मूड भी ख़राब हो जाता है। वो लोगों की ज़्यादा बातें ना इधर की करते, ना उधर की करते, ना वो किसी की रखते हैं, ना वो कुछ। उन्होंने जिसके ऊपर बात करनी होती है वो आते हैं, सीधा सीधा मुँह पे बात करके और भाग जाते हैं। चाहे वो कंगना के लिए कर रहे हो, चाहे वो किसी के लिए कर रहे हो, किसी के लिए रखते नहीं हैं। ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको ख़रीदना बड़ा मुश्किल होता है। वो एक अपना काम करते हैं, उनके एक नियम होते हैं, वो उन पे चलते हैं। देखिए, चाहे कितने भी लॉयर्स हों ना, कितने भी वकील हों, उनकी कीमत ज़रूर होती है, उनको ख़रीद लिया जाता है, ठीक है। और अगर जिनको नहीं ख़रीदा जाता, उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि विकास सिंह ने अपनी करियर में कभी कोई बुरा काम नहीं किया होगा, या उन्होंने कभी किसी अपना कोई गलत क्लाइंट के लिए केस नहीं लड़े होंगे और जीते नहीं होंगे। हर वकील जो है वो सच झूठ करता है। वकीलों का ये काम होता है कि सच को झूठ बना के दिखाना और झूठ को सच बना के दिखाना, ये काम भी करते हैं। और फिर एक इस तरह भी होता है कि झूठ झूठ का साथ देते हैं और सच सच का भी साथ देते हैं। अब यहाँ पर लेकिन सुशांत के केस में विकास सिंह इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते थे। हर कोई जो है वो रिया चक्रवर्ती के लॉयर की तरह नहीं होता, लेकिन उसको इसलिए इशू नहीं है कि उसको इसलिए पता है कि वो संजय दत्त जैसे लोग, सलमान जैसे लोग, पूरे परिवार जो पेंगुइन परिवार है उनके वो लॉयर हैं, तो उनको अपने करियर का इशू नहीं है। यहाँ पर विकास सिंह के लिए बहुत ज़बरदस्त करियर का फ़ायदा था। वो ये था उनके करियर का कि अगर वो इस केस में लड़ते और इस केस में साथ देते तो उनकी ज़िंदगी भर एक उनका नाम बन जाता है कि वो सच के साथ खड़े होकर उन्होंने सच में साथ दिया है। वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि वो घूंस लेके बैठ जाएं, वो लोगों से पैसा लेकर बैठ जाएं और वो जाके घर ख़रीदें। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई भी लॉयर नहीं करेगा। एक बेवकूफ़ इंसान जैसे कि वो एम्बुलेंस वाला अक्षय था, वो कर सकता है कि उसको जब लाखों दिए गए हैं तो उसने सबसे पहले जाकर नई बाइक ख़रीदी और उसकी स्नैपचैट पर स्टोरी भी डाल दी। एक लॉयर जो होता है वो बहुत समझदार होता है, वो बहुत समझ के कदम उठाता है। वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि एक ऐसा चलता हुआ केस जिस पे अभी सबकी नज़रबंदी हुई अभी तक, वो उसमें इतना जाके बड़ा 70 करोड़ का घर ले ले। और अगर वो ले भी ले तो उसको वो ये नहीं सोचेगा कि ईडी मेरे ऊपर आके सवाल करेगी, या लोग ये कहेंगे कि एक लॉयर जिसकी इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं होती है, वो किस तरीके से 70 करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकता है। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे तो हर उड़ती खबर को भी सच आप लोग ना समझें। अब यहाँ पर विकास सिंह के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर ट्विटर पर चलें तो देखिए, यहाँ पर विकास सिंह के पीछे नीचे जाती हूँ मैं, ये हाँ ये रहा, देखिए कहाँ गई, हाँ ठीक है। ये यहाँ पर क्योंकि अभी हम एम्स की बात ही कर रहे थे, ये 4 अक्टूबर को एम्स के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद ये कोई बात नहीं करते हैं। फिर ये 5 नवंबर को पूरे 1 महीना 1 दिन के बाद आकर यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो मीडिया है, यहाँ पर जब अर्नब के ऊपर ये सारे केस हो रहे थे, तो ये अर्नब के ऊपर यहाँ पर बात करके 5 नवंबर को 2 ट्वीट्स करते हैं, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद ये कोई भी ट्वीट्स नहीं करते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा
कि 21 अक्टूबर को परिवार ने कोई अनाउंसमेंट करनी होती है और परिवार को डरा धमका के ऑलरेडी उनको दूर कर दिया गया है विभुर आनंद की द्वारा, और कई सारे लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, फैमिली पीछे हट जाती है। फैमिली ने, क्योंकि जब बड़ी, मैं हमेशा अपने ऊपर भी बात करती हूँ कि मैंने जब कोई बड़ी बात करनी होती है मेरे पीछे पीआर पड़ जाता है और मैं बात नहीं कर पाती, मैं खामोश हो जाती हूँ कि अभी रुक जाओ, इस चीज़ के ऊपर बात ना करो अगर कोई ऐसा बड़ा सच है। फैमिली के साथ ये हुआ कि जैसे ही फैमिली ने कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी थी एम्स की रिपोर्ट के बाद, 21 अक्टूबर को फैमिली खामोश हो जाती है। जो विकास सिंह है वो बिल्कुल इस केस से खामोश हो जाते हैं। उसके बाद वो सिर्फ एक आके ट्वीट करते हैं जो सुशांत के केस से रिलेटेड नहीं होती है, जो अर्नब गोस्वामी से रिलेटेड होती है। उसके बाद वो आते हैं यहाँ पर 21 दिन के बाद 26 नवंबर को ये पोस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि इनको कोविड हो गया है और ये 10 दिन से कोविड को लेकर फाइट कर रहे थे। सही है, गौर कीजिएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे जो है खुदा जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इस वायरस से। अब यहाँ पर ये वायरस जो है ना, अब इनको कोविड हुआ है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर ये जो वायरस की बात करें ना, नेगेटिव की भी इन्होंने ये शब्द यहाँ पर यूज़ किया है कि अब ये फाइनली नेगेटिव हो गए, यानी इनका जो टेस्ट आया है वो नेगेटिव आया और इनको डेडली वायरस से खुदा जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये डेडली वायरस किसको कह रहे हैं? उन लोगों को कह रहे हैं जो इनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए। क्यों? ये इन्होंने असल में नहीं लिखी उनके लिए, यहाँ पर इनको ज़रूर हुआ है कोविड। अब असल में हुआ है कि नहीं ये देखें, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे केस में जहाँ पर जितने लोगों को मास्क से फ़ायदा हुआ है ना, कई सारे लोगों को कोविड भी हुआ है। बैंकमैन जो सरकार है शिवसेना, उसमें कई सारे बड़े लोगों को कोविड हुआ। आधी से ज़्यादा बॉम्बे पुलिस को कोविड हो गया। बिहार पुलिस में किसी को कोविड नहीं हुआ तो उनको क्वारंटीन या क्वारंटाइन में डाल दिया। कोविड का यूज़ किया गया है। अब विकास सिंह को कोविड हुआ नहीं, उनको प्रेशर में डालकर ये कहा गया कि तुम कोविड की वजह से जाकर खामोश होकर बैठ जाओ। वो कोविड की वजह से खामोश हो जाते हैं। हर किसी के ऊपर इस केस में प्रेशर डाला गया है। विकास सिंह बिल्कुल सही जा रहे थे। जब उन कुछ नहीं दब पाए, वो उन्होंने पैसा वो नहीं ले पाए तो उनके ऊपर प्रेशर डाला, उनको कोविड में डाल के खामोश करा दिया कि वो बिल्कुल खामोश हो गए। उसके बाद वो आकर दोबारा से एक पोस्ट करते हैं कि वो किसी विलेज के अंदर जो है उन्होंने चेक इन किया है और वो रिकवर हो रहे हैं कोविड से। ठीक है, 2 दिन के बाद ये दोबारा पोस्ट करते हैं। उसके बाद ये फिर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ये आते हैं फिर 16 दिसंबर को, फिर यहाँ पर ये बात करते हैं ये कि अब ये फ़िज़िकल हेयरिंग के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि कोर्ट में फ़िज़िकल हेयरिंग नहीं होती। उसके बाद 6 और 7 जून को यहाँ पर ये सुशांत की फैमिली में जो सुशांत की बहनें हैं उनके ऊपर एक एफ़आईआर के ऊपर जाकर बात करते हैं। वो एफ़आईआर जो रिया के द्वारा की जाती है, ये उसके ऊपर बात करते हैं। फिर ये खामोश हो जाते हैं, फिर ये कुछ नहीं करते। उसके बाद दोबारा से ये मेरा ख्याल से कितने कुछ दिनों के बाद आते हैं, 9 दिन के बाद आते हैं और यहाँ पर अब ये जो सिर्फ एक ही मुद्दा उठाए बैठे हुए हैं वो है फ़िज़िकल हेयरिंग का। इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। जैसे ही इन्होंने एम्स की रिपोर्ट के ऊपर बात की, ये इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि ये इस केस से हट जाएं। अभी केस से हट तो नहीं सकते। इनके ऊपर कोविड का डाल दिया कि कोविड को चलते हुए लोग बात नहीं करेंगे कि ठीक है आप बीमार थे, एक इतना टाइम मिल गया। उसमें इनको ये था, लोगों को जो लेफ्टिस्ट थे उनमें उनको ये था कि ये केस दबना शुरू हो जाएगा, लोग खामोश होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही ये निकल कर आते हैं, उन दिनों निकल कर आते हैं जिन दिनों अर्नब का केस पीक पर था, कि लोगों का जो सारा ध्यान था वो अर्नब के ऊपर था, सुशांत के केस के ऊपर नहीं था। उसके बाद ये फिर दोबारा खामोश हो जाते हैं। फिर ये एक आध दफ़ा बीच में आते हैं जहाँ पर ये दिसंबर में बात करते हैं कि सुशांत जनवरी में ये बात फिर करते हैं आके कि अब नवंबर इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। दिसंबर में ये बिल्कुल खामोश रहते हैं। जनवरी में ये आके सुशांत के परिवार के ऊपर, जो बहनों के ऊपर एक एफ़आईआर है उसके ऊपर बात करते हैं। सुशांत के केस में कुछ भी नहीं, यानी सिर्फ बहनों के ऊपर। और फिर उसके बाद ख़त्म। जनवरी के बाद ये अब दोबारा से इन्होंने आखिरी जनवरी से शुरू कर दिया फ़िज़िकल हेयरिंग। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर फ़िज़िकल हेयरिंग शुरू हो गई तो सुशांत का केस भी आगे बढ़ना शुरू होगा। सुशांत का केस आगे तब बढ़ेगा जब सीबीआई कुछ अपनी चार्जशीट देती है, कुछ भी। और हाँ, आप लोग यहाँ पर मेरे ऊपर बात करते हैं ना कि मैं सीबीआई के ऊपर उंगली उठा रही हूँ। विकास सिंह बहुत टाइम से कह रहे थे कि सीबीआई ने अभी तक कोई भी चीज़ नहीं दी है, कुछ भी वो बता नहीं रहे। ना वो कूपर हॉस्पिटल की टीम के साथ जाकर बैठ रहे हैं, ना वो किसी के साथ जाकर बैठ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सीबीआई के ऊपर बार बार उंगली उठा रहे हैं। और सिर्फ सीबीआई के ऊपर नहीं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी उंगली उठाई थी। आप लोग मुझे कह रहे होते हैं कि मैं उंगली उठाती हूँ। जो सही लोग होते हैं ना, जिनको पता होता है कि केस किस दिशा में जा रहा है, वो जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी मिली है। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर बिहार में कुछ होता है इलेक्शंस में तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि ये केस किस सिमत में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। इन्होंने ये बात खुद कही थी जिन दिनों बहुत हो रहा था कि भाई इलेक्शंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने बार बार उठाया था
ये सवाल इनडायरेक्टली कि अगर तो गवर्नमेंट फॉर्म होती है और ये होता है तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि क्या होता है। इन्होंने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बात की, एम्स के ऊपर बात की, इनके ऊपर प्रेशर आया, इनको दबा दिया, इनको झूठ मूठ का कोविड करा के इनको भेज दिया। ये खामोश रहे, ये खामोशी से निकल कर वापस तब आते हैं जिन दिनों अर्नब का केस चल रहा होता है। अर्नब के केस के बाद ये दोबारा 1 महीने के लिए खामोश होकर फिर निकल कर आते हैं फैमिली के ऊपर, जो एक FIR रिया के द्वारा की जाती है बहनों के ऊपर, फिर ख़त्म। उसके बाद ये यहाँ पर शुरू हो जाता है फिजिकल हियरिंग के ऊपर। ये अपने हिसाब से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ कर सकें, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर है। इनका भी परिवार है, इनकी भी बड़ी खूबसूरत पत्नी है, इनके बच्चे भी होंगे, इनकी भी एक फैमिली है। जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जब आपके ऊपर अपने खून की बात आ जाती है ना, अपने खून को प्रोटेक्ट करने की, फिर आप भूल जाते हैं कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं। फिर आप सिर्फ अपनी जान बचाते हैं, अपने परिवार की जान बचाते हैं, और फिर आपको खामोश होना पड़ता है। अभी भी ये आगे आने वाले दिनों में ज़रूर कुछ बात करेंगे, ये सिर्फ इस हद तक बात करेंगे जिस हद तक ये बचे रहें। यहाँ पर इनके ऊपर प्रेशर है, फैमिली के ऊपर खामोशी है। अक्टूबर में फैमिली ने अनाउंसमेंट करनी थी, कहाँ गई अनाउंसमेंट फैमिली की? फैमिली प्रेशर में है, फैमिली बात नहीं करेगी, विकास सिंह खामोश हैं। बस यही सारी बात है जो आप लोगों को यहाँ समझ नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें गौर कीजिए। हर कोई जो है पैसे लेकर नहीं बैठा, हर कोई इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेशर में भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास सबूत है वो भी प्रेशर में है। दिशा के केस में सारे ही उसकी दिशा के दोस्त जो हैं वो बुरे नहीं हैं, रोहन राय को छोड़कर। बहुत सारे लोग प्रेशर में हैं, बहुत सारे लोग क्यों आगे नहीं आ रहे? उनके ऊपर प्रेशर है। वो अपने परिवार को बचाएं या वो एक ऐसे इंसान के लिए बात करें जो ऑलरेडी उसके साथ कुछ हो चुका है। हर किसी को कंगना की तरह सिक्योरिटी नहीं मिली हुई। यहाँ पर हर किसी की अपना परिवार है, इस बात को समझिए। बाकी जितनी भी बातें कही गई हैं, जो कुछ भी फोर फ्रंट पे किया जा रहा है, वो सुशांत की जो सिस्टर हैं प्रियंका और विकास सिंह, प्रियंका जो है वो खुद लॉयर हैं और विकास सिंह लॉयर हैं, ये दोनों मिलकर किस तरीके से फैमिली ने बात करनी है, कौन सा स्टेप फैमिली ने उठाना है, फैमिली क्यों नहीं मीडिया प्रेजेंस दे रही है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम कोई भी बात करेंगे वो हमारे अगेंस्ट यूज़ होगी। सिर्फ ये सारा कुछ चल रहा है और बहुत सही तरीके से चल रहा है। और फैमिली बहुत प्रेशर में, ना फैमिली बल्कि फैमिली का लॉयर भी। अगर फैमिली आगे आने वाले दिनों में विकास सिंह को भी हटा देती है तो फिर क्वेश्चंस उठना शुरू हो जाएंगे कि CBI तो टीम पे टीम बदले जा रही है, फैमिली ने क्यों लॉयर बदल लिया, ये भी बात शुरू हो जाएगी। अब फैमिली लॉयर बदले ना बदले, फैमिली इन्हीं को रखे या किसी को भी रखे, जो भी लॉयर आएगा उसके ऊपर प्रेशर ही बनेगा। और यहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप इनके चेहरे को भी देखना अगर शुरू करेंगे आप लोगों को समझ आएगी, क्योंकि ये सब सच जानते हैं, ये हर बात जानते हैं, लेकिन ये उस बात को प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रेशर है इनके ऊपर। इस बात को समझिए।